श्रद्धा वाकर के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब ने अपने आप को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि अब तक आप सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से आफताब के बारे में सुन रहे थे कि आफताब ने 35 टुकड़े किए और अलग अलग जंगलों में टुकड़ों को फेंका। लेकिन जब पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ और अलग अलग प्रक्रियाएं चली पॉलीग्राफी टेस्ट के, इसके बाद आफताब ने जो खुलासा किया है उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल आफताब पुणे वाले का जब पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा था तो इस दौरान आपने देखा किस तरीके से कुछ हिंदू संगठन इससे नाराज नजर आए और जिस गाड़ी में आफताब पुणे वाले को लेकर जाया जा रहा था उस गाड़ी पर, पुलिस की गाड़ी पर कुछ हिंदू संगठनों ने, जिन्होंने अपने आप को हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ बताया, तलवार से हमला कर दिया। तब दिल्ली पुलिस को पिस्टल तक निकालनी पड़ी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला शांत हुआ। तो एक आक्रोश है, एक गुस्सा है। हालांकि कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आफताब पुणे वाला ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान बताया कि वो 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के संपर्क में था। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो खबरें चल रही है कि जो बबल ऐप के जरिए ही ये लड़कियों से संपर्क बनाता था। तो आफताब पुणे वाले ने कहा कि सिर्फ बबल ऐप ही नहीं बल्कि अन्य डेटिंग साइट्स का प्रयोग करके उसने लड़कियों से संपर्क साधा। और इसके साथ ही एक और बड़ा और अहम खुलासा हुआ है कि आफताब ने कहा कि उसने जो किया उस पर उसको पछतावा नहीं है और उसने जो किया, अगर उसे फांसी की सजा भी मिल जाती है तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा, उससे जन्नत नसीब होगी। तो आप माइंडसेट को समझिए कि किस तरीके से आफताब का ब्रेन वॉश हुआ है, किस तरीके से आफताब ने एक सोची समझी रणनीति के तहत श्रद्धा को उसने टुकड़े कर दिए श्रद्धा वाकर के और अलग अलग जंगलों में उस टुकड़े को फेंका। जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो कई बातें निकलकर सामने आई थी। इसी बीच जब पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ तो तमाम बातों को पूछा गया। ये भी पूछा गया कि जब तुम दिल्ली आए श्रद्धा वाकर के साथ तो क्या तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा था कि तुम श्रद्धा वाकर को मार दोगे। तो सूत्रों के हवाले से ये तमाम सारी खबरें मिल रही है कि आफताब ने कहा कि हाँ मुझे ये सब पता था। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं आफताब ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ ही तमाम बातें पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान पूछी गई, जिसमें यह भी पूछा गया कि तुमने श्रद्धा के टुकड़े किए तो किस तरीके से श्रद्धा को मारा तुमने। तो आफताब ने इस बारे में भी खुलकर पॉलीग्राफी टेस्ट में बताया है। तो इसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो आफताब है आरोपी, उसका नार्को टेस्ट कराया जाएगा। तो एक के बाद एक अहम और बड़े खुलासे आफताब कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ डेटिंग एप्स के माध्यम से आफताब श्रद्धा वाकर को मिला और श्रद्धा वाकर को वो मुंबई से दिल्ली लाता है। कुछ दिनों तक श्रद्धा वाकर के साथ रहता है और किसी बात को झगड़ा होती है और श्रद्धा वाकर को मार देता है, 35 टुकड़े करता है। खबर तो ये भी है कि जब फ्रिज में 35 टुकड़े करने के बाद ये रखता है श्रद्धा वाकर के अंगों को, तो उसके बाद एक डेटिंग ऐप के माध्यम से अन्य लड़कियों को भी वो रूम पर बुलाता था और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक खौफनाक मंजर कहीं ना कहीं पाले हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से साफ सफाई की उसने व्यवस्था की थी, जिस तरीके से उसने सबूत मिटाने की कोशिश उसने की, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया, केमिकल मिलाया, बार बार पानी गर्म करके बाथरूम को साफ करता रहा, ये सब तमाम बातें वो वेब सीरीज के माध्यम से देखकर उसने ये सब किया। तो जिस तरीके से एक आक्रोश है लोगों में आरोपी आफताब के खिलाफ, और होना भी चाहिए, लेकिन एक बात और है कि ऐसी घटनाएं लगातार रुक नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उन लड़कियों को समझना होगा कि जब भी वो किसी डेटिंग साइट्स पे जाती हैं तो ऐसे लोगों का पहचान करना बड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि काफ़ी सोच समझकर किसी से भी दोस्ती करनी चाहिए, नहीं तो अंजाम श्रद्धा वाला हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आफताब ने अपने झांसे में तमाम लड़कियों को लिया और श्रद्धा वाकर को जिस तरीके से इसने मारा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या डेटिंग ऐप्स उतने सुरक्षित हैं। क्योंकि दो लोग अननोन पर्सन इस डेटिंग ऐप पर मिलते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये तमाम सारी बातें थी। अभी भी जांच चल रही है और तमाम कड़ियां निकलकर सामने आएगी आफताब के बारे में भी कि आफताब आखिर इस पूरी रणनीति आफताब ने किस तरीके से बनाई सबूत मिटाने के लिए। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।